किसकी दिल्ली, किसका हक में आपका खैर मकदम है। और आपको बताते हैं, संसद के मानसून सेशन के दौरान आज राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली ऑर्डिनेंस से जुड़ा बिल पेश किया। कांग्रेस ने इसे गैर आईनी करार दिया। इस बिल का नाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 है, जो 3 अगस्त को लोकसभा में मंजूर हो चुका है। कई अपोजिशनी अरकान पार्लियामान ने कहा कि इस बिल को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि अपोजिशन अरकान पार्लियामान की मुखालफत के बीच इस बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बिल पूरी तरह से गैर आईनी है, जबकि आप लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली हारी इसलिए बिल लाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या शिद्दत है कि जिस पार्टी ने गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में हुकूमत से साफ कर दिया और दिल्ली में ऑफ कर दिया है, उस पार्टी की हिमायत करने के लिए इस तरह से खड़े हैं। बता दें कि 26 पार्टियों वाले अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की तरफ से इस बिल की मुखालफत की जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बिल की मुखालफत में अपोजिशन पार्टियों से हिमायत मांगी थी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सर, इस बिल को लाने का असल कारण क्या है? यह बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी।